नमस्ते, मैं डॉक्टर एस के शर्मा आपका स्वागत करता हूं हीट एंड मास ट्रांसफ़र के इस वीडियो में। और आज हम चर्चा करेंगे इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर। एक्चुअली ये बड़ा टॉपिक है, इसलिए हमने इसको दो पार्ट में शूट किया है। ये पहला पार्ट है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं। डेफिनेशन: इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल हीट ट्रांसफर टू द मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर इन हीट एक्सचेंजर। एक्चुअल में कितना हीट ट्रांसफर हुआ है अपॉन वास्तव में मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर कितना हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल कितना हो सकता है थियोरेटिकली, उन दोनों की रेशियो को हम बोलते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एप्सिलॉन, इसे हम एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। एंड मैथमेटिकली क्यू एप्सिलॉन, जो आपका एप्सिलॉन बराबर है वो क्या है आप देखिए जरा, एप्सिलॉन बराबर है क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू मैक्सिमम। आप देख पा रहे हैं अच्छे से कि क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू मैक्सिमम, एक्चुअल हीट ट्रांसफर और मैक्सिमम हीट ट्रांसफर के रेशियो को हम बोलते हैं इफेक्टिवनेस। और नीचे लिखा भी हुआ है कि एप्सिलॉन बराबर है एक्चुअल हीट ट्रांसफर अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर। एक्चुअल हीट ट्रांसफर इज ऑब्टेन्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ हीट कैपेसिटी रेट एंड द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ अदर फ्लूइड। या तो हम हॉट फ्लूइड की हीट कैपेसिटी रेट का उसके टेम्परेचर डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगी एक्चुअल हीट ट्रांसफर रेट, या कोल्ड फ्लूइड में कर दें। जैसा आप देखिए ऊपर क्या किया गया है, जो हीट ट्रांसफर रेट है उसका मल्टीप्लाई किया गया है किससे, हॉट फ्लूइड के टेम्परेचर डिफरेंस से। आप जानते हैं अच्छी तरह से, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि मास फ्लो रेट का अगर हम स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आता है उसे हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी रेट, इसे हम सी एस से नोट करते हैं। अगर ये मास है, मास फ्लो रेट होता है तो हीट कैपेसिटी रेट, और केवल मास होता है तो आता है हीट कैपेसिटी। तो ऐसे ही ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका सी सी। तो मास फ्लो रेट इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू TH1 माइनस TH2, हॉट फ्लोर का टेम्परेचर डिफरेंस, नीचे MC इंटू CPC लिख सकते हैं, इसको CPC लिखना चाहिए था हमें, TC2 माइनस TC1, राइट। मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर इज अचीव्ड व्हेन ए फ्लूइड अंडरगोज मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस इन द प्रोसेस ऑफ हीट एक्सचेंज। मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर कब होगा, जब किसी फ्लूइड में मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस आएगा हीटिंग या कूलिंग में। तो मैक्सिमम टेम्परेचर किसका होता है, हॉट फ्लूइड का इनलेट पे, और मिनिमम किसका होता है, कोल्ड फ्लूइड का इनलेट पे मिनिमम। इन दोनों का डिफरेंस अगर किसी फ्लूइड के अंदर आ जाए तो वहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर होगा। फॉर बोथ टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर, पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो, मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल टू द इनलेट टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड माइनस इनलेट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड। वही हमने लिखा हुआ था आपके सामने कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस है वो क्या होता है, हॉट फ्लूइड का इनलेट टेम्परेचर माइनस कोल्ड फ्लूइड का इनलेट टेम्परेचर। ये मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर डिफरेंस होता है, राइट। मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर डिफरेंस जो हमने कहा वहाँ पे वही लिख दिया है TH1 माइनस TC1, हॉट फ्लूइड का इनलेट टेम्परेचर माइनस कोल्ड फ्लूइड का इनलेट टेम्परेचर। दिस इज द मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस, डेल्टा T मैक्स। मोरोवर, मैक्सिमम हीट ट्रांसफर अकर्स व्हेन फ्लूइड विद स्मॉल हीट कैपेसिटी अंडरगोज मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस। हॉट में या कोल्ड में जिसकी हीट कैपेसिटी रेट मिनिमम होगी, CC मिनिमम हो या CH मिनिमम हो, जिसकी मिनिमम होगी, अगर उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस हो तो मैक्सिमम हीट ट्रांसफर होगा। तो हम किसी को भी मिनिमम लेकर चल सकते हैं, दोनों से आपको डेरिवेशन सेम मिलने वाला है। मतलब जो दोनों से अलग अलग आएगा एक्सप्रेशन आएगा, सेम नहीं आएगा। क्यों आएगा, कोल्ड फ्लूइड को मिनिमम लेंगे तो एक्सप्रेशन कुछ और हो जाएगा, हॉट फ्लूइड को लेंगे तो आप कुछ और हो जाएगा। देयरफॉर मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर, मैक्सिमम पॉसिबल क्या है, आपका मिनिमम हीट कैपेसिटी रेट का मल्टीप्लाई किया गया है किसमें, मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस में, TH1 माइनस TC1 में। हैंस इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर। अब आप देखना हमने पहले हॉट फ्लूइड को लेकर लिखा, ये ऊपर जो दिख रहा है आपको ये एक्चुअल हीट ट्रांसफर है, और नीचे जो दिख रहा है वो मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर है। अगर हॉट फ्लूइड का मिनिमम होता तो ये इससे कट जाएगा, हॉट फ्लूइड का मिनिमम हुआ तो ये इससे कट जाएगा, राइट। तो आपके पास बचेगा TH1 माइनस TH2 अपॉन TH1 माइनस TC1। ये आगे आने वाला है तो इसलिए आपको स्मार्ट रखना होगा इस चीज़ को। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं हम। तो ये हॉट फ्लूइड के लिए लिख गया, हॉट फ्लूइड की हीट कैपेसिटी रेट को हमने क्या कहा है, CH। हमने कहा अगर ये मिनिमम हुआ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा TH1 माइनस TH2 अपॉन TH1 माइनस TC1। अब कोल्ड फ्लूइड के लिए लिखते हैं हम। कोल्ड फ्लूइड के लिए क्या आएगा, एक्चुअल हीट ट्रांसफर MC CPC TC2 माइनस TC1 अपॉन C मिनिमम इंटू TH1 माइनस TC1। और इस प्रोडक्ट को हमने क्या लिख दिया है, CC लिख दिया है। इस नोटिफिकेशन को हम बंद कर दें, ये बार बार आ रहा है नोटिफिकेशन, और हम लौट के आ रहे हैं उस नोटिफिकेशन को बंद करने के बाद। तो इसे हमने कह दिया CC।
अगर सीसी मिनिमम हुआ तो इससे हम ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, TC2 माइनस TC1 अपॉन TH1 माइनस TC1। तो डिपेंड करता है कि क्या मिनिमम या मैक्सिमम। सिंस आइदर कोल्ड और हॉट फ्लूइड कैन हैव मिनिमम वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी रेट, देयरफॉर टू पॉसिबल एक्सप्रेशंस ऑफ इफेक्टिवनेस आर। अभी हमने चर्चा कर लिया आपके सामने कि क्या बचने वाला है। अगर हॉट फ्लूइड की हीट कैपेसिटी रेट मिनिमम है तो ऊपर आएगा हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर डिफरेंस TH1 माइनस TC2 अपॉन TH1 माइनस TC1। अगर कोल्ड फ्लूइड की मिनिमम है तो ऊपर क्या आएगा, कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर डिफरेंस TC2 माइनस TC1 अपॉन TH1 माइनस TC1। हियर सबस्क्रिप्ट डिनोट्स द फ्लूइड विच हैज मिनिमम हीट कैपेसिटी। जो फ्लूइड है आपका, जैसे यहाँ पे देखिए आप, हमने ऊपर क्या लिखा हुआ है, एप्सिलॉन H। तो एप्सिलॉन H का मतलब है कि हम बता रहे हैं कि हॉट फ्लूइड की हीट कैपेसिटी रेट मिनिमम है, और हमने लिखा है एप्सिलॉन C, इसका मतलब है कोल्ड फ्लूइड की हीट कैपेसिटी रेट मिनिमम है। तो सबस्क्रिप्ट क्या बता रहा है कि जिसकी हीट कैपेसिटी रेट मिनिमम है उसको बता रहा है। We can say effectiveness of heat exchanger is the ratio of temperature change of fluid with the smaller heat capacity to the maximum temperature difference available in the heat exchanger। यही तो है यहाँ पे। ऊपर क्या है, जिस फ्लूइड की हीट कैपेसिटी रेट मिनिमम है उसका टेम्परेचर डिफरेंस आप देखिए। अगर हॉट की मिनिमम मानी हमने तो ऊपर क्या है, सबसे ऊपर हॉट फ्लूइड की, ये इधर देखिए आप, हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस। अगर कोल्ड की मिनिमम मानी तो कोल्ड का टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस। तो इससे हम टेम्परेचर डिफरेंस के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। अब अगला टर्म आ गया NTU, इफेक्टिवनेस, इसका इस्तेमाल होने वाला है। NTU इसे बोलते हैं नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट, इज मेनली यूज फॉर मेजरिंग द साइज ऑफ हीट एक्सचेंजर। इससे हम साइज नापते हैं हीट एक्सचेंजर का। इट गिव्स सम इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज ऑफ हीट एक्सचेंजर। इट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं, NTU बराबर है, आप देखिए NTU बराबर है, आप देख पा रहे हैं, UA अपॉन MCCC। MCCC कब है, जब आपकी MCCC मिनिमम है, मतलब कोल्ड फ्लूइड की हीट कैपेसिटी रेट मिनिमम है तो वो नीचे आएगा। और दूसरे में देखिए, अगर MSCH मिनिमम है, CH कह दें या CPH कह दें, तो हॉट फ्लूइड का नीचे आएगा। तो जो मिनिमम हीट कैपेसिटी है वो नीचे आएगी। U है ओवरऑल हीट ट्रांसफर और A है एरिया। तो हियर वी कैन से दैट डिनोमिनेटर इज ऑलवेज स्मॉलर थर्मल कैपेसिटी रेट, हेंस NTU बराबर, वो थोड़ा उसके बीच में शिफ्ट गया है, UA अपॉन MC मिनिमम या UA अपॉन C मिनिमम। तो आपको ये याद रखना होगा भाइयों, NTU बराबर है U ओवरऑल हीट ट्रांसफर इनटू एरिया अपॉन C मिनिमम। ये याद रखिए बच्चों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, then please write in the comment section, and if you are looking for any video of your choice, then do mention in the comment section. Once again, I express my sincere gratitude for watching my video. Jai Hind, Jai Bharat.